हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके सिलेबस का ये तीसरा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज तो चैप्टर का शुरुआत है और आज के शुरुआत में हम आपको करंट के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे। करंट के वैरायटी भी बताएंगे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। इसके बाद जेई और नीट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आप मेरे साथ साथ आज करेंगे और आपसे आज क्वेश्चन बनेगा। बहुत मजा आने वाला है। आप एंड तक आराम से क्वेश्चन पूरे सिलेबस को देखिए, पूरे लेक्चर को देखिए। और एक बात फिर आपको बता दें कि अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मेरी एनर्जी है और यही हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, कभी कभी कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस थंबनेल पर मिलता है। कभी कभी कुछ क्यूरियस क्वेश्चन थंबनेल पर मिलता है, कभी कभी कोई स्टूडेंट उसको देख करके क्लिक करता होगा, तो वो क्वेश्चन बीच में कहीं भी होता है। अगर आपको वही क्वेश्चन सिर्फ देखना है तो टाइम स्टैम्प पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। सर्टेन जो ऐसी नहीं है कि कुछ थंबनेल पर कुछ और लगाया हुआ है और हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो इसमें मैं बताया हूं उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन होती है जो हम थंबनेल पे डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। करंट की जानकारी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा टॉपिक है, जो सब टॉपिक है पढ़ना है, वो है एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं मैं किसी करंट की बात नहीं कर रहा हूं। करंट बहुत सारे तरह के होते हैं। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट कहलाता है। अगर हीट फ्लो कर रहा है तो हीट करंट कहलाता है। एयर फ्लो करता है तो एयर करंट कहलाता है। ठीक है, तो करंट जो है, करंट का मतलब होता है फ्लो। अगर स्पष्ट वर्ड का मीनिंग की बात की जाए तो करंट का मतलब होता है फ्लो। अब जो चीज फ्लो करेगा वो करंट हो बोला जाए। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट करंट बोलकर ये इतना प्रचलित हो गया है कि जब कोई करंट बोलता है ना तो इलेक्ट्रिक करंट की याद आती है, क्योंकि करंट ने अपना दुनिया में इतना मतलब रुतबा बना लिया। इलेक्ट्रिक करंट ने दुनिया में अपना रुतबा इतना बना लिया कि हम करंट को अब इलेक्ट्रिक करंट के नाम से फील करने लगते हैं। हमको वही चला जाता है, उसी पर दिमाग चला जाता है। कोई बोला करंट तो दिमाग चल जाता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये हम लोग को जानना जरूरी है कि करंट रियली में करंट अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो के कारण जो करंट बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन अब देखिए, तो हम लोग को पढ़ना तो इलेक्ट्रिक करंट ही है ना, वाटर करंट तो पढ़ना नहीं है, हीट करंट तो पढ़ना नहीं। हीट करंट तो निकल गया हम लोग को 11th में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से कुछ चार्ज पास कर रहे हैं अपने क्रॉस सेक्शन से, ऐसे कुछ चार्ज पास कर रहे हैं अपने क्रॉस सेक्शन से, तो कुछ चार्ज निकल गए Q और पास करने में समय लगा T, तो वही बन गया हमारा करंट Q अपॉन T। Q अपॉन T। ठीक है, जो चार्ज फ्लो करा और जो समय लगा तो उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। इसको एक्चुअली करंट का एक बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। फिर एवरेज करंट एक आता है। एवरेज करंट आता है तो एवरेज करंट के लिए हम लिखते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई नेट टाइम, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग गिवन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग गिवन टोटल टाइम। कितने समय में कितना करंट फ्लो किया तो हम लोग उसको आई एवरेज बोल देते हैं। और फिर बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं और वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब करंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हुआ आपका बेसिक फार्मूला, ये हुआ एवरेज फार्मूला, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला। इसके लिए स्पष्ट दिख रहा है कि हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें हमको टाइम का वैल्यू डालना होगा, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ टाइम का करंट बताता है। बस यही तीन वेराइटी के करंट हम लोग को पढ़ना है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम लोग आज सीखेंगे, और कुछ जेई नीट्स के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन भी है जो हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, तो अगले बार में क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखिए, ये तो देख लिया आपने
करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग Q बाई टी बोलते हैं। एवरेज करंट को dQ बाई dt बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट को dQ बाई dt बोलते हैं। इसको डेल्टा Q बाई डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा Q को कब क्या बोलते हैं? डेल्टा Q को बोलते हैं टोटल चार्ज, डेल्टा टी को बोलते हैं गिवन टाइम, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर देखिए स्लोप ऑफ Q एंड T आ गया। ये वाला एक्सिस हमारा Q दिखा रहा है और ये वाला T दिखा रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा, करंट इज इक्वल टू करंट एवरेज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये एक स्लोप ही तो हुआ। मैंने जो वहां लिखा डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो ये चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम, एक स्लोप ही तो हुआ। स्लोप कैसे निकालते थे हम लोग? स्लोप किसी क्वांटिटी का अगर y और x होता था तो हम लोग कैसे निकालते थे? x1 y1, x2 y2, और स्लोप कैसे निकलता था? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। क्या लिखते थे? डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्या बोल दो, लिखते थे कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो यही बात यहां भी है। कोई एक पॉइंट रहेगा जहां पर हम लोग ऐसा अलग अलग ले सकते हैं। यहां ले लेंगे T1 Q1, T2 Q2, और ऐसे करके निकालेंगे तो आ जाएगा हमको डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और साथ में इंस्टेंटेनियस की बात अगर करते हैं तो वो भी यही बताता है। इंस्टेंटेनियस करंट में भी हमको बता रहा है dQ बाई dt, ये भी तो स्लोप ही होता है। लेकिन एक चीज यहां पर इन दोनों से हटके बनता है, जो स्लोप हम लोग निकालते हैं। हमने स्लोप के बारे में 11th क्लास में बताया है कि स्लोप हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। एक तो चेंज के कारण, एक डिफरेंशिएशन के कारण, और दूसरा tan थीटा के कारण, वो भी स्लोप होता है। अगर हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है तो वो भी हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप के आधार पर भी हम करंट निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि करंट है I1 और ये करंट है I2, कौन बड़ा करंट है, तो हम क्या करेंगे यहां पर? अब जरा सोचो। ये करंट, ये जो ग्राफ है, ये I1 करंट दिखा रहा है और ये I2 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये स्लोप है। QT का स्लोप है, I1 भी स्लोप है, I2 वाली ये वाली लाइन भी स्लोप है, ये वाली लाइन भी स्लोप है। तो एंगल तो पता चल ही रहा है ना, θ1 और इसका θ2, है कि नहीं? एंगल I1 का एंगल θ1, I2 का एंगल θ2। तो θ2 बड़ा कि θ1? बोलो जल्दी। θ2 बड़ा कि θ1? तो स्पष्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? एकदम दिख रहा है। तो θ2 बड़ा है θ1 से, इसलिए tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से। tan θ2 भी बड़ा हो जाएगा tan θ1 से। ये स्लोप है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि I2 बड़ा होगा I1 से। इस तरह से हम करंट को दिखा सकते हैं QT के ग्राफ। तो आपने अभी देखा करंट का डेल्टा Q बाई डेल्टा T, dQ बाई dt करंट के लिए। और एक तरीका और देखा कि ग्राफ से हम लोग करंट ऐसे निकाल सकते हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा। स्लोप भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, स्लोप के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, वो QT का स्लोप होता है। आगे चलिए, ये देखिए क्या बोल रहा है। अब इस ग्राफ में देखा जाए, क्वेश्चन आ गई। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि ये वाली पॉइंट, चाहे यहां रखते हैं, ये वाली पॉइंट हमारा 4 है और ये यहां पे चार्ज 20 कूलम है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसा। यहां पर तो दोनों 0 0 है, चार्ज भी 0 है और टाइम भी 0 है। ये टाइम का ग्राफ है, ये चार्ज का ग्राफ है। टाइम कितना बोला? 4 सेकंड। 4 सेकंड पे चार्ज कितना फ्लो कर गया? 20। करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? किस तरीके से निकाला जाए? अब ये सवाल आया, किस तरीके से निकाला जाए? हमारे पास 2 तरीके हैं, एवरेज निकालने का, इंस्टेंटेनियस निकालने का। तो देखो, अगर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो स्लोप निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो स्लोप निकालना पड़ेगा। जैसे देखो QT ग्राफ से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड I इंस्टेंटेनियस, I एवरेज, यही सवाल। एक ग्राफ के माध्यम से I इंस्टेंटेनियस बताना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड और I एवरेज बिटवीन 0
2 t इक्वल टू 4, ऐसा लिखें। एवरेज अगर निकालना होगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन चाहिए, एवरेज निकालना होगा तो टाइम ड्यूरेशन चाहिए, और इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो इंस्टेंट ऑफ टाइम चाहिए। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारा क्या है, 4 सेकंड पर। 4 सेकंड पे बताइए। तो देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ स्लोप। स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा कर लूं, tan थीटा करो, क्या आया 20/4, कितना आ गया 5 एम्पियर करंट। 4 सेकंड पर 5 एम्पियर करंट है। अब बोलो 2 सेकंड पे कितना होगा, बोलो 2 सेकंड पर कितना होगा। तो क्या 2 सेकंड पर एंगल बदल गया, नहीं। क्या स्लोप बदल गया, नहीं। 3 सेकंड पर कितना है, 3 सेकंड पर भी वही एंगल है, वही स्लोप है। यानी स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म दिखाता है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है। तो हर पॉइंट का 0 से लेके 4 सेकंड तक हर पॉइंट ऑफ टाइम का करंट सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो करंट वेरी कर सकता था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए सभी जगह का 2 सेकंड का भी करंट वही होगा, 1 सेकंड का भी करंट वही होगा, 3 सेकंड का भी करंट वही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल नहीं बदल रहा है स्लोप का। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का आपको मिल गया। एंगल पर ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन के। अगला देखो नंबर 2, आई एवरेज की बात हो रही। आई एवरेज के लिए टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग गिवन टोटल टाइम। तो टाइम गिवन है 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक, 0 पर, टाइम 0 पर, यहां देख लीजिए एट t इक्वल टू 0 चार्ज कितना है, 0 है। और t इक्वल टू 2 नहीं 4 पर चार्ज कितना है, 20 कूलम। चलो भाई, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, ये Q2 मानेंगे, Q1 मानेंगे, T2 मानेंगे, T1 मानेंगे। तो टोटल चार्ज कितने हो गए, Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1। ठीक है, आई एवरेज हुआ, कितना आ गया 20 माइनस 0/4 माइनस 0, 20/4 इक्वल टू 5 एम्पियर। देखो ये भी 5 एम्पियर ही बता रहा है। एक बात और ध्यान देना है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पे इक्वल होगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो। ठीक है, यहां पे हमने निकाला इस ग्राफ के माध्यम से इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट, दोनों का फॉर्मूला इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब यूनिट तो हम लोग वहां पे ही यूनिट देख लेना था हम लोग को। ठीक है, यहां देखो कहां पढ़ रहे थे, इस जगह, ये था करंट। यूनिट इसका, यूनिट क्या है भाई, यूनिट एम्पियर। ठीक है, और क्या यूनिट में आता है, कैसे, क्योंकि चार्ज बाई टाइम है। देखो यहां पर कूलम बाई सेकंड, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। नाम डिनोट क्या करते हैं, ए। कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है स्केलर। हालांकि डायरेक्शन इसमें होता है, बट फिर भी स्केलर। और कभी कभी ये बात आती है, अगर एक्चुअल बात आती है इसकी, तो फिर टेंसर भी हम लोग बोलते हैं। अगर टेंसर ऑप्शन में है तो हम टेंसर लगाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, टेंसर बोल सकते हैं। मोस्टली अगर टेंसर नहीं रहेगा तो स्केलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। चलिए आगे जहां पे हम लोग थे। ठीक है, अब हम आते हैं बात यहां पर कि डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का डिफरेंस, 1 एम्पियर, व्हाट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या है, तो एक्चुअली करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ये जनरल फॉर्मूला है। तो देखो 1 एम्पियर तो तभी होगा जब 1 कूलम 1 सेकंड में पार करेगा, बोलो हाँ कि ना।
1 एम्पियर तो तभी होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से अगर पार कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर। यही है 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट क्या हम लोग का है? एवरेज करंट। जो भी हमने आपको बताया, एवरेज करंट क्या होता है? आई एवरेज, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, जिसको बोल सकते हैं आई एवरेज को इस तौर से भी कि Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, ऐसा भी लिखते हैं। अभी हमने आपको बताया एवरेज करंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए क्या है? चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर आईटी ग्राफ। आईटी की बात हो रही है, क्यूटी की नहीं बात हो रही है, आईटी हो रही है। देखो जरा, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये टी है, ये आई है, ठीक है। अब एक बात थोड़ा ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 5 सेकंड तक, तो बोलो क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। 5 एम्पियर करंट और टाइम टी, यहां ऐसे लिख लेते हैं, देखो जरा, आई टी इज इक्वल टू क्यू, ये एक फॉर्मूला बनेगा, एक ये तो हमारा बेसिक है। ये अगर टी इधर चला गया तो आई टी इक्वल टू क्यू, मतलब चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होना चाहिए। तो क्या हम कभी चार्ज निकालने के लिए करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। करंट क्या बोला? 2 एम्पियर, और टाइम क्या बोला? 5 सेकंड। कितना हो गया? 10 कूलम हो गया। अगर मैं ग्राफ पर इस बात को देखूं कि 2 एम्पियर यहां पर है और 5 सेकंड तक है, स्ट्रेट जाएगा कि नहीं? अगर मैं 2 एम्पियर बोल रहा हूं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? और 5 सेकंड तक बनेगा, 0 से लेके 5 सेकंड तक वैसे ही बनेगा। तो क्या ये एरिया हुआ कि नहीं? एरिया हुआ कि नहीं? हुआ ना, एरिया हुआ। तो इसका मतलब है कि जहां भी करंट और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, हम उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख भी लिए कि चार्ज इक्वल टू आई टी, चार्ज इक्वल टू दिस, ऐसा। इसलिए अब हम हमेशा यही याद करेंगे और समझेंगे कि डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू क्यू, ये भी होगा, क्योंकि हर जगह पर स्ट्रेट लाइन या कोई शेप में नहीं रहेगा ग्राफ। हर जगह पर आईटी का ग्राफ रेगुलर शेप में, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगुलर, ऐसा नहीं रहेगा। कभी कभी गड़बड़ वाला भी ग्राफ हो सकता है, वहां पर क्या चलेगा? ये आईटी, ठीक है। इस तरह से हम उसको चार्ज फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एरिया निकालने के लिए ये भी तरीका है और एरिया निकालने के लिए फिर ये भी तरीका है। तो हम लोग यहाँ पे सीखे कि अगर हमको चार्ज निकालना है तो हमको एरिया निकालना है, चाहे वो शेप वाला डिफाइंड शेप का एरिया हो या किसी तरह का एरिया हो, बस इक्वेशन आई का दिया होना चाहिए जो हमको एरिया निकालने में इंटीग्रेट करके हेल्प करेगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे। हम लोग आ गए एक छोटा मोटा क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है? करंट थ्रू ए वायर डिक्रीजेज फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0। 4 एम्पियर से घटते 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 0 हो गया करंट। ये है आई और यह है टी। 4 एम्पियर से 0 हो गया, कितना समय लगा? 10 सेकेंड। मान लो यही है 4 एम्पियर और ये हो गया 0, तो क्या इस तरह का ग्राफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 4 एम्पियर से घटते घटते देखो करंट 0 हो रहा है, टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड टाइम हमने यहां लिख दिया। किस शेप का रूप धारण कर लिया? ये कौन सा शेप बना? ट्रायंगल बना। निकालना क्या है? कैलकुलेट चार्ज थ्रू द वायर ड्यूरिंग द टाइम। इस टाइम के दौरान चार्ज कितना फ्लो किया? भाई क्या आराम की बात है, हमको तो चार्ज निकालना है तो एरिया निकालो।
एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। वेरी गुड। कैसे निकलेगा एरिया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना हुआ? मिलके हम लोग को 20 कूलम। यही बना ना? 10 4 बिल्कुल ठीक है, 20 कूलम, यानी 20 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। ओके, ये बन गया हम लोग का एक छोटा मोटा क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। अभी हमने आपको बताया था करंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसके लिए हमारे पास कुछ दिया रहेगा। मान लो कि आपको दे दिया कि देखो भाई ये करंट है और ये टाइम। करंट का इक्वेशन दे रखा है I इज इक्वल टू 2t²। फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो आप जो देख रहे हो इंस्टेंटेनियस करंट को, ये करंट अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग है। अलग अलग टाइम, अगर 1 सेकेंड डालेंगे तो करंट दूसरा, 2 सेकेंड डालेंगे तो करंट दूसरा, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग करंट। ये एक टाइप का क्वेश्चन बना। एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन भी होती है इसकी। देखिए क्वेश्चन यहां आएगा इस तरह का, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड टाइम इज गिवन एज Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 5t प्लस 5। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन हुआ, एक ये क्वेश्चन हुआ। दो टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। एक तो चार्ज दिया रहेगा करंट निकालिए, और एक करंट दिया रहेगा चार्ज निकालिए। तो अगर ये रिलेशन है और हम जानते हैं कि करंट dq/dt होता है, तो क्या करना होगा? हमको डिफरेंशिएट कर देना होगा। तो करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट कर देना, dq/dt 8t प्लस 5। इसको करंट लिख दें 8, क्या भरें? टाइम की जगह पे क्या लिखें? 2 सेकेंड प्लस 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 यानी 21 एम्पियर। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चार्ज दिया रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करंट आ जाएगा। तो टाइम पुट कर देंगे उसमें। एक बार क्या रहेगा कि करंट दिया रहेगा, टाइम निकालना है, करंट दिया रहेगा, चार्ज निकालना है। क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि एरिया चाहिए। तो इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखो, इसको निकालना होगा तो हम चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt कर लेंगे। तो I को हम, और टाइम क्या दिया है? 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। अब देखो I को लिख लेंगे यहां पर 2t² dt। बढ़िया से देखना है, बढ़िया से देखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन सब पूरा खा पी करके डकार लिए ना। इंटीग्रेशन भूल ही जाता है, अजीब सा है नहीं? बिल्कुल अजीब सा नहीं है। ये तो जो बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे, बचपन में कोई भी, आप लोग क्या, हम लोग भी पढ़े हैं, बचपन में जो हम लोग मेहनत किए हैं, उसे तो ये सब बड़ा आसान आसान होता है। बताऊं मैं? देखो बचपन में जब आप कुछ नहीं जानते थे, आपको पेंसिल पकड़ाया जाता था तो आप ऐसे पकड़ लेते, फिर ऐसे पकड़ाया जाएगा तो फिर ऐसे पकड़ लीजिएगा। उस बच्चा को 26 टाइप का अलग अलग ABCD अलग अलग टाइप का लेटर सिखाया जाएगा, और 26 टाइप का रहेगा। उसके बाद एगो कैपिटल लेटर होगा तो एगो स्मॉल लेटर होगा। कितना प्रॉब्लम होती है उसको, और कैसे वो सीखता है। यहाँ पर तो सब जाना समझा चीज है, आसान चीज है, एक छोटी छोटी नियम है इसके, इसलिए ये सब बिल्कुल आसान है उसके कंपैरिजन। इसलिए चलो देखो आसान है कि नहीं, अभी तत्काल देख भी लेते हैं। अभी हमने देखा चार्ज इज इक्वल टू I dt, इंटीग्रेशन कर लेना है, लिमिट डालना है 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि लिमिट इसमें दिया हुआ है। t1 1 सेकेंड, t2 2 सेकेंड। अब ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकालना होगा, बाहर निकाल।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टी का पावर 3। कर लेते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही, देखो जरा ध्यान से, 2 को बाहर निकाल लिए और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। पावर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, टी का पावर 3/3। बोलो प्यारे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चलो 1 2, क्या है ये, लिमिट है, क्या है ये, लिमिट है, लिमिट पुट कर दिए। अब आगे देखो क्या करना है, आगे चले, 2/3 ये बाहर निकाल लिया मैं। इसके बाद देखो क्या है, इसको 2 को इसमें टी के जगह पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। ध्यान से देखो, टी के जगह पे 2 को पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 8 हो गया। फिर टी के जगह पे 1 को पुट करेंगे 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा ना, नहीं 1 ही तो होता है ना, 1 इंटू 1 इंटू तो 1 ही होगा। फाइनली क्या मिला, 7, 7 टू जा 14/3 कूलम। क्या निकाल रहे थे हम लोग, चार्ज निकाल रहे थे। तो देखो इस तरह से करंट का इक्वेशन दिया रहेगा और हम चार्ज फाइंड करेंगे। अब इस तरह का जो चीज है I = 2t², इसकी ग्राफ कुछ इसी टाइप की ना बनेगी, उल्टी पलटी ऐसे। अब बोलेगा कि 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे, यही एरिया पड़ेगा 1 सेकंड से 2 सेकंड। और dt टाइम हमारा क्या होगा, dt टाइम इसी में ले लेंगे पतला सा, जो हम एक बार बताए थे आप लोगों को कि क्यों ऐसा करते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ये dt होता है। ये तो आप समझ रहे होंगे ना, ये dt लिया हुआ होता है, ये dt इसकी विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गया, बन गया रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए करंट इनटू, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ऐसा। और फाइनली इंटीग्रेशन के नियम को फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए इंटीग्रेट करके हम पहुंच जाते हैं 14/3। ओके, ये था आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट से 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट निकलता है, चार्ज और टाइम के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट निकलता है, और दूसरा है जिसमें कि करंट दिया रहता है, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो चार्ज निकलता है। ये 2 वैरायटी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आता ही आता है, इससे कोई इधर उधर की बात नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन, एकदम हुबहू ऐसे ही होता है। क्वेश्चन देखो एक आ गया हम लोग के सामने, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = 2 + 3 ampere. Calculate the charge through a cross section of wire in 10 सेकंड। इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड का मतलब होता है लिमिट t1 = 0 और t2 = 10। निकाल के देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, बताना जो है उसमें देखो, चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ I, चार्ज ऐसे निकलता है। लिमिट क्या डालना है, 0 से लेकर 10। बोलो I की जगह क्या डालें, बोलो I के जगह क्या लिखें, ये 2 + 3t, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3t dt छोड़ दें कि रहने दें। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट का ना कि इंटीग्रेट कर देगा तो भी ये वाला इंटीग्रेट वाला साइन और dt वाला साइन लिखता ही चला जाएगा, ये गलती को अब छोड़ना है। कभी कभी मैं देखा हूँ स्टूडेंट को करते हुए कि अगर t² का इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन ऐसे लिखेंगे उसके बाद भी। बोलो गलती है कि नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब इंटीग्रेट हो चुका तो ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों हट जाता है, सिर्फ डब्बा बन जाता है, ऐसा। यही बात यहाँ पे हमको फिर करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए लिमिट क्या है, 0 है, लिमिट हमारा है 0 to 10। अगला देखो, अब यहाँ पे 2 टर्म है 2 और 3t, चाहे तो हम एक ही बार में कर सकते हैं इंटीग्रेशन, या फिर दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे 2dt 0 से 10 + 3t dt। आप बोलो सर समझ में नहीं आया, क्या आप ही कर देते हैं, कभी 3 को बाहर निकाल दिए, कभी 2 को अंदर रख दिया। अरे भाई तो बाहर निकालो इसको, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है,
समझ में आना चाहिए। अगर ये 3 अंदर भी रहता तो काम हो जाता, लेकिन चल बाहर निकालना है तो निकाल दोनों को बाहर, इसको एक बार। चलो ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट बाहर निकल गए। आगे देखो 2 तो लिखेंगे, और यहां पर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से 10 प्लस 3। अब बोलो क्या करना है, t का पावर कितना है बोल, t का पावर 0 है कि 1 है कि 2 है, क्या है बोल, कोई बोला 1, t का पावर क्या है 1 है। तो अगर इसका पावर 1 बढ़ाना होता है ना, पावर 1 तो पहले ही से है, 1 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा पावर, t का पावर 2। ओके, लिमिट क्या देना है 0 से 10। अब तो मैथ आ गया ना, अब तो भाई देखो मैथमेटिक्स की बात है, अब फिजिक्स को गलती नहीं देना है। अब मैथमेटिक्स गलती होगी तो मैथमेटिक्स गलती होगी, फिजिक्स का काम खत्म। चलो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, Q इज इक्वल टू, चार्ज इज इक्वल टू वाट, 2, 10 को t के जगह पे पुट करो, -0 प्लस 3 भाई 2 बाहर निकाल लो, थोड़ा इस 2 को भी बाहर निकालो, अंदर में क्या बचा 10, t है तो t के जगह पे 10 पुट करेंगे, तो 10 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, बोलो चार्ज कितना मिलने वाला है, 20 तो मिला ना, 3/2 आया, फिर 100 भी आया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा ना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो 20 प्लस, अब इसको काटोगे तो क्या मिलेगा 50 मिलेगा, 150 यानी 170 कूलम। बड़ी बड़का चार्ज है भाई, 1 कूलम चार्ज में बड़ी औकात होती है। कभी कैलकुलेट करके 2 बॉडी के 1 कूलम चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगेगी करके कभी देखना, कितना बड़ा फोर्स होता है। लेकिन चलो ये तो इमेजिनरी क्वेश्चन है, हम लोग बना रहे हैं, 170 कूलम हो या 500 कूलम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग का तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट देखो क्या है, अगला है हम लोग का, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ढेर सारा चीज क्लियर करना है और बड़ी शांति से क्लियर करना है, ढेर सारा क्वेश्चन इसमें है, 5-10 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में। सवाल है ऐसा कि हमारे पास है चार्ज और टाइम, चार्ज और टाइम का ग्राफ, चार्ज और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है, क्यूटी, क्यूटी के ग्राफ का एरिया क्या देता है, बोलो, कुछ पढ़े हो, पढ़ाया गया है, कुछ याद है, कुछ पढ़े ही नहीं है तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। क्यू एंड टी के ग्राफ का एरिया कुछ नहीं होता है, कुछ का एरिया निकाल देंगे तो कुछ भी आ जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, कुछ भी का एरिया निकालेंगे तो कोई क्वांटिटी आएगा, थोड़ा ऐसा थोड़ा बात है, रिलेशन है उसका, जस्टिफाइड रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पे एरिया निकालते हैं तो कोई दूसरी क्वांटिटी आता है, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ का एरिया निकालेंगे तो कोई क्वांटिटी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो करंट और टाइम का एरिया हमको कुछ देता नहीं। ठीक है, अब चलो आगे, लेकिन सवाल पे आते हैं, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 0। अब देखो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1.8, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 8, कौन सा करंट है, एवरेज करंट है कि इंस्टेंटेनियस करंट, कौन है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ये सब के सब इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलता है, इंस्टेंटेनियस करंट निकलता है स्लोप से, इंस्टेंटेनियस करंट निकलता है स्लोप से। तो अब देखो अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि t इक्वल टू 0 पर करंट बताओ, t इक्वल टू 0 पर करंट बताओ, क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर करंट बताओ, अरे आसान क्वेश्चन है, t इक्वल टू 0 पर करंट, सॉल्यूशन, t इक्वल टू 0 पर करंट कितना 0 होगा ना, नहीं, क्योंकि चार्ज 0 है, टाइम 0 है, करंट 0 नहीं है, क्योंकि क्यूटी का ग्राफ करंट होता है, स्लोप करंट होता है, चार्ज नहीं होता है सिर्फ अकेला, स्लोप जो है, जो यहां पर स्लोप होगा वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, यही वही यहां पर होगा, स्लोप हमको निकालना पड़ेगा ऐसे करके, अगर मैं थीटा निकाल लूं तो हमको यहां पर एट t इक्वल टू 0 पर tan थीटा जो बन रहा है वो बन रहा है 10/2,
10/2 मतलब 5 एम्पियर। मतलब यहां से लेकर यहां से पूरे लाइन पर जो करंट दिखाएगा वो सेम ही होगा। स्ट्रेट लाइन सोज यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेट लाइन सोज यूनिफॉर्मिटी। जो करंट यहां है वही करंट यहां है, वही करंट यहां है, वही करंट यहां है, और वही करंट Q T इक्वल टू 0 पर, क्योंकि स्लोप करंट बताता है। IT ग्राफ का, QT ग्राफ का स्लोप करंट बताता है, तो स्लोप हमको निकालना होगा, और स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन से पता चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का हम एंगल या स्लोप निकाल देंगे तो करंट निकल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं 2, तो 1 हो गया, 2 पे आइए। 2 पे बताया कि 1.8 पर करंट कितना होगा। अरे भाई, तो 1.8 तो इसी पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो इस पे भी करंट वही होगा, इस पे भी करंट यही होगा, एट T इक्वल टू 1.8। करंट कितना होगा, 5 एम्पीयर। फिर पूछा गया 3 सेकंड पर, 3 सेकंड कहाँ है भाई, 2 से लेके 4, अरे यहीं पे 3 होना चाहिए, है ना, यहाँ पे 3 सेकंड है। 3 सेकंड पर स्लोप कैसा है, 0। 3 सेकंड पर स्लोप कैसा है, 0, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्लोप है 0, तो करंट क्या हो गया, 0। तो 3 सेकंड पर एट T इक्वल टू 3 सेकंड करंट इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप है 0। अगला देखो, T इक्वल टू 8 सेकंड, T इक्वल टू 8 सेकंड पर बहुत बड़का करंट। अरे ग्राफ ही नहीं है तो बड़का क्या होगा, उधर तो ग्राफ ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। फोर्थ में एट T इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है, T इक्वल टू 8 सेकेंड, आई नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उधर तो ग्राफ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि नहीं है, कि कितना ज्यादा है कि नहीं है, कि 0 है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे इसमें आते हैं, एवरेज की बात चलती है। एवरेज करंट कैसे निकलता है, एवरेज करंट कैसे निकल, याद करो, एवरेज करंट कैसे निकलता है, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाई गिवन टाइम, यही है ना, टोटल चार्ज बाई गिवन टाइम, गिवन टाइम ड्यूरेशन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आई एवरेज, आई एवरेज है ना, आई एवरेज ड्यूरिंग 0 से लेकर 2 सेकेंड। 0 पे चार्ज कितना था, हाँ 0 पे चार्ज कितना था, 0 पे चार्ज देखो, 0 पे टाइम 0 था तो चार्ज 0 था, तो Q1 हमारा हो गया 0, और Q2 टाइम 2 सेकेंड पे चार्ज कितना है, टाइम 2 सेकेंड पे चार्ज 10 कूलम, ये कूलम है, तो Q2 इक्वल टू 10 निकलेगा कैसे, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, मतलब 10 माइनस 0 बाई 2 कितना हो गया, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर होगा कि नहीं, काट कूट के देखोगे हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। बोला था अभी कि आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस दोनों स्ट्रेट लाइन वाली स्लोप पर इक्वल ही होता है, तो आई एवरेज भी हमारा 5 एम्पियर आ गया, और आई इंस्टेंटेनियस भी हमारा 5 एम्पियर, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन, तो चाहे हम आई एवरेज निकालें या आई इंस्टेंटेनियस निकालें, एक ही आएगा। फिर देखो अगला, सो सेकंड में T इक्वल टू 2 से लेकर 6 तक, 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक, 6 सेकेंड तक, फिर वही बात करना होगा। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, आई एवरेज कैसे निकलेगा, तो फाइनल चार्ज हमारा कितना हो गया 20 कूलम, माइनस 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे चार्ज कितना है 10 कूलम, ठीक है, टाइम 6, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यही है ना, 2 से लेके 6 तक, तो क्या किया हमने 6 माइनस 2, क्या हो गया 10/4, आंसर 2.5 एम्पियर। ओके, समझ में आ रही है ना, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, T0 से लेके 6 तक, T0 से लेके 6 तक, अब आ जाओ यहाँ 3 नंबर का,
टाइम जब जीरो है, टाइम जब जीरो है तो चार्ज क्या है, यहाँ पे आई एवरेज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल चार्ज कितना है 6 पर, 6 पे है 20, 20 और टाइम t इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है, टाइम t इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो है, तो जीरो हो गया, समय जीरो से लेके 6 तक, 6 कितना आंसर आया 20/6 मतलब 10/3 एम्पियर, 10/3। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके चलिए आगे देखें, अब देखो आगे, अब ये आया, ये देखो क्या है, जेईई मेंस 2025 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या आया है, करंट पासिंग थ्रू ए वायर एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज t इक्वल टू 0.2t प्लस 0.1 एम्पियर, द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। बस वही बात आ गई ना, फिर एकदम सेम कि चार्ज हमको चाहिए, कुछ भी कर ले चार्ज निकालना है, हमारे पास करंट दिया हुआ है और फॉर्मूला हमारे पास है आई डी टी, क्या बोला आई डी टी, 1 से 2 तक, टाइम क्या है 1 से 2, निकाल के कॉपी में देखो, इधर से देखने से नहीं, कॉपी में निकाल के देखो, अपने से देखो, नहीं तो हमारे कलम चलने से तुम्हारा कलम रुक जाएगा और दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है, अपना दिमाग अपना कलम, ठीक है। अब देखो आई के जगह पे क्या रखना है, आई के जगह पे रखना है 0.02 टी प्लस 0.01, इस तरह करो और डी टी करो, इंटीग्रेट होगा तो 1 और 2 तो रखना है, क्यों यहाँ देखो इंटीग्रेट करेंगे तो होगा 0.02 टी स्क्वायर बाई 2। अब समझ में आ रही है ना कि इंटीग्रेशन करने में पावर 1 बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पहले से पावर 1 है इस टी का, इस टी का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे टी है नहीं है, नहीं है तो मतलब नहीं है तो टी का पावर 0 है, नहीं है टी नहीं है तो टी का पावर 0 कह सकते हैं, यहाँ पे टी है तो टी का पावर 1 है, तो 1 है जब पावर तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, वही पावर नीचे, ओके, और लिमिट देना है 1 2 0.01 और यहाँ आ जाएगा 1 टी, क्योंकि टी का पावर 0 है यहाँ, तो टी का पावर 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा ना पावर, तो ये, अब देखो ये है 1 और ये है 2, वैल्यू पुट करो, अब यहाँ चार्ज निकालना है हमको, ये वाला हटाकर 2 0 दे दूं और इस 2 से इसको काट दूं 100, इस 2 को यहाँ पुट करूं 100 1 2 प्लस इसको भी हम क्या करें हटा दें, 2 0 दे दें, 1/100 0 से लेके नहीं 1 से लेके 2 क्यू इज इक्वल टू, अब 2 को यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2 2 जा 4, 1/100 बाहर निकाल लेते हैं, देखो 1/100 बाहर निकाल लिया और इस 2 के जगह पे इस 2 को पुट कर दिया तो आ गया 4 माइनस 1 प्लस इस 100 को भी बाहर निकाल लिया और 2 माइनस, अब यहाँ देखो क्या 3/100 प्लस 1/100, देखो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, आंसर क्या आया 4/100, क्या आंसर आया 0.04 कूलम, आंसर कौन है ये आंसर, एकदम वैसे ही जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं और ऐसा ही आता है, जो क्वेश्चन आपको कराई जा रही है वो आपको अगर आता है तो एग्जाम में भी आएगा, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेज विथ टाइम एज क्यू टी इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यू, ये चार्ज का रिलेशन है विथ टाइम, चार्ज का रिलेशन है विथ टाइम, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट हमको चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलता है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सोचो जरा,
मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई इक्वेशन, देखो ध्यान से जरा, इसकी एक टॉपिक होती है मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा टॉपिक होती है। तो अब यहां क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं। जब डिफरेंशिएट कर जो कोई भी क्वांटिटी अगर दिया है और उसका मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है तो डिफरेंशिएट करके और उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो अब देखो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, मिनिमा निकालना हो या मैक्सिमा निकालना हो, गिवन जो एक्सप्रेशन है, गिवन जो इक्वेशन है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू जीरो करना। तो डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे तो मिला हमारा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा टी, यहां पर टी रहेगा और ये स्क्वायर, ऐसा होगा। ये हमारा मिल गया करंट, ये मिल गया हमारा करंट। देखो ध्यान से जरा, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। करंट का मिनिमम पूछ रहा है, किसका मिनिमम, करंट का मिनिमम। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो किसको करेंगे, चार्ज को नहीं, करंट को। उसके पहले का खेला चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो हमको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो किस क्वांटिटी का निकालना है, करंट का। तो करंट को डिफरेंशिएट करें, जिस क्वांटिटी का निकालना है उसको। तो अब हमको मामला शुरू होती है यहां से। अब फिर करेंगे हम डी आई बाई डी टी, तो मिलेगा जीरो माइनस 2 बी टी, बी टी नहीं, टी तो 1 हो गया, फिर प्लस 6 गामा टी। अब इक्वल टू जीरो करें, माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी। अब इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 6 गामा टी 2 बीटा। ध्यान समझ में आ रही है। अगर हम इसको इधर करेंगे तो माइनस साइन आएगा और माइनस साइन के साथ कट गया तो प्लस हो जाएगा ये भी। और टी क्या मिला, टी मिलेगा बीटा बाई 3 गामा। कुछ समझ में आई बात, 2 से 6 कट गया तो 3 बचा, तो टी का वैल्यू इतना आया। यही वो टाइम है जिस वक्त करंट मिनिमम होगा। करंट का एक ही वैल्यू आया, वैसे डिफरेंशिएट करने के बाद दो वैल्यू आया करता है, एक मिनिमा बताता है और एक मैक्सिमा बताता है। मिनिमा मैक्सिमा के बारे में अगर विशेष जानना है तो उसका भी मैं लेक्चर बना दूंगा, वो एक 11th वाला में, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल आपको ये जानना है कि जिस क्वांटिटी का मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है उस क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दीजिए, और जीरो करके उसमें जो वेरिएबल फंसा हुआ है उसका वैल्यू निकाल लीजिए और निकाल के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इसमें। अब आप इसको उठा के इसमें पुट कीजिए। तो देखिए आई इज इक्वल टू है अल्फा माइनस 2 बीटा और टी के जगह पर बीटा 3 गामा प्लस, इसमें 3 गामा और टी के जगह पर इसको करेंगे तो बीटा स्क्वायर बाई 9 गामा स्क्वायर, यही आया। अब ये गामा और ये गामा एक कट गया, अब हुआ अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा प्लस 3 बीटा स्क्वायर 9 गामा। अगर मैं इसमें 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके जैसा डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखो इधर देखो, इसमें 9 गामा लिखा हुआ है, इसमें 3 गामा लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो नीचे भी 9 गामा हो जाएगा। तो हमारा इसलिए आसान हो जाएगा फिर 6 बीटा स्क्वायर 9 गामा प्लस 3 बीटा स्क्वायर 9 गामा, और इन दोनों को इजिली हम इसी दोनों का केवल काम कर लेंगे तो मिलेगा अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर बाई 9 गामा, और इसको कट कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, ये हो गया आई मिनिमम, हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। कौन है, बीटा स्क्वायर ना, बीटा स्क्वायर अल्फा 3 गामा, ओके, ये हो गया।
ये था आपका, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपका नहीं प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब देखिए एक लास्ट कुछ थ्योरी है जिसको आपको कर लेना है, समझ लेना है। क्या लिखा हुआ है? करंट थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल में करंट कैसे कैसे जाता है, चलता है, फ्लो करता है, कंस्टिट्यूट करता है। मेटल में बोला जा रहा है कि करंट फ्लोज थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन जिसको आप सोचते हैं, समझते हैं कि वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसको छोड़ के अलावा ढेरों सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही करंट को कंस्टिट्यूट करता है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे करंट स्टार्ट हो जाता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। ठीक है, तो मेटल में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स आर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता है। होल्स क्या होता है? होल्स जो सेमीकंडक्टर का मामला है ना, वो थोड़ा अलग है, इसीलिए इसका एक चैप्टर ही बनाया गया है, 12th के लास्ट में आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर। लेकिन हल्का बताता हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अगर है और ये अगर इलेक्ट्रॉन चल दिया तो यहाँ पे गैप बन गया, होल बन गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के अगर भागा तो ये होल बन गया, और इसी को वैकेंट प्लेस को होल कहा जाता है। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का फ्लो होता है, तो करंट कंस्टिट्यूट होता है। फिर आगे देखिए, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स क्या क्या होता है? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उसमें आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ओके, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, रिपीट कीजिएगा इसको, ताकि आपको बढ़िया से आ जाए। क्वेश्चन जो हमने कराया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, और बाकी मैं जाते जाते फिर एक बार आपको बोलूंगा कि मेरा एनर्जी आपके हाथ में है, और आप उसमें भूलेंगे नहीं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।